हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज के हम अपनी इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना और लाभ के प्रमाण की गणना कैसे की जाती है उससे रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही सब समझा देता हूँ कि भाई हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, हम टोटल 4 तरीके सीखेंगे लाभ हानि के प्रमाण की गणना करने के और नए प्रमाण की गणना करने के, यानी टोटल 4 तरह के, जिसमें से 2 आज की क्लास में बताऊंगा, 2 आने वाली नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल पहला वाला जो टॉपिक है मैं वो यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा मैं वैसे वैसे टॉपिक लिखते जाऊंगा और वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूं उससे पहले हम चलते थोड़ा सवाल देखते हैं। तो पहले पॉइंट से रिलेटेड जो सवाल है वो कैसा दिखता होगा, तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने 2 क्वेश्चन ऐड किया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके एक्सरसाइज का ही है। मैं चालू रखो क्वेश्चन नंबर 3 का है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहला और दूसरा है। तो अभी देखो इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि पहला टॉपिक है कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन रीड करेंगे? फर्स्ट वाला क्वेश्चन रीड करेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है, एक्स वाई जेड, 3 नाम दिया दिख रहा है ना आपको, एक्स वाई जेड 532 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, एक्स वाई जेड रेशियो कितना है, 5, 3 और 2। ये है इनका पुराना प्रमाण। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पुराना प्रमाण। फिर आगे सवाल में लिखा है z निवृत्त होता है। देखो छोटा सा सवाल है, आगे लिखा है z निवृत्त होता है। छोड़ के कौन गया है? तो z छोड़ के गया है। तो मैं z पे काम करता हूं, सर्कल बना देता हूं, सिर्फ अपने आप को समझाने के लिए कि भाई ये क्या हो गया है, निवृत्त हो गया है। देखो जब भी तुम ये वाला चैप्टर सॉल्व किया करो तो जो छोड़ के जाता है उस पे सर्कल कर दो। सर्कल करने का मतलब वो निकल लिया, निपट लिया है। ठीक है, तो तुम्हें याद रहेगा, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। अब इस सवाल में अगर ध्यान से देखोगे तो हमें क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन में सिर्फ पुराना प्रमाण दिया है। क्या दिया है इंफॉर्मेशन में? सिर्फ पुराना प्रमाण। तो अब पहला जो टॉपिक बनता है वो क्या बनता है, वो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, पहला टॉपिक आपको याद रखना है कि जब सवाल में सिर्फ क्या दिया हो, पुराना प्रमाण। क्या दिया हो? सिर्फ पुराना प्रमाण। याद रखना है, जब सवाल में सिर्फ पुराना प्रमाण दिया गया और कोई भी जानकारी ना दी गई हो, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं। क्या आपको याद रखना है? जब नए लाभ हानि और लाभ के प्रमाण के बारे में कोई जानकारी ना दी हो। क्लियर है इतना? देखो मैंने क्या लिखा है कि सवाल में हमें क्या दिया रहेगा, सिर्फ पुराना प्रमाण दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? पुराना प्रमाण। तो जो पहला आपका हिंट बनता है वो यही बनता है कि सवाल में हमें क्या दिया रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पुराना प्रमाण दिया रहेगा। और नोट के तौर पे आपको याद क्या रखना है? नोट के तौर पे आपको याद ये रखना है कि जब सवालों में नए लाभ हानि के बारे में या तो लाभ के प्रमाण के बारे में कोई भी जानकारी ना दी गई हो, तब क्या होगा? तब ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, तब ऐसे सिचुएशन में आपको याद रखना है कि जो आपका पुराना प्रमाण होता है, ठीक है, आपका जो पुराना प्रमाण होगा वही बन जाएगा आपका नया प्रमाण। क्या बन जाएगा? वही आपका नया प्रमाण, और साथ ही साथ वही आपका लाभ का प्रमाण भी बन जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो आपको यही याद रखना है कि जब सिर्फ पुराना प्रमाण दिया हो सवाल में, यानी कि नए लाभ हानि के बारे में और लाभ के प्रमाण के बारे में कोई जानकारी ना दी हो, तो ऐसे केस में आपका जो पुराना प्रमाण होता है वही नया प्रमाण हो जाएगा और वही लाभ का प्रमाण हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो ऐसे केस में आपका जो गणना करने का काम है वो बहुत आसान हो गया। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा गधा मजदूरी नहीं करना है। तो चलते थोड़ा सवाल देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं इसमें कैसे होगा। जैसे ये था हमारा सवाल, तो इसमें निवृत्त कौन हो रहा था? जेड निवृत्त हो रहा था। तो जेड जैसे ही निवृत्त होता है हमें निकालना एक्स और वाई का नया प्रमाण। तो जब नया प्रमाण कोई पूछेगा, भाई नया प्रमाण बताओ एक्स और वाई का, तो आपको करना क्या है? बस ऊपर वाला जो प्रमाण है वही आपको नीचे वापस लिख देना है और बोल देना यही इनका नया प्रमाण है। ये हो गया आपका आंसर। फिर पूछेगा भाई लाभ का प्रमाण क्या होगा, तो लाभ का प्रमाण अगर कोई पूछता है तो यहाँ पे नहीं लिखते हैं, नीचे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब कोई पूछेगा भाई इनका लाभ का प्रमाण बताओ, तो तुम क्या लिखोगे कि भाई लाभ का
प्रमाण किसका, एक्स और वाई का, तो वो भी कितना रहेगा, 5:3 रहेगा। बस ये लिख देना है आपको और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। अगर आपको ऐसा मन में हो कि चलो एक बार चेक कर लेते हैं तो चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तब चेक करना हो तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं, लाभ बराबर नया प्रमाण, नहीं नया भाग होता है, प्रमाण नहीं लिखते, नया भाग माइनस पुराना भाग। आपको अगर चेक करना है तो ये फॉर्मूला लगा के एक बार चेक करके अपने मन को थोड़ा शांति दे सकते हो, ताकि मन में कोई समस्या ना रहे, क्योंकि भाई मन में डाउट रहता है तो आगे बहुत दिक्कत देती है। इसलिए मैंने बोला कि भाई वो डाउट अपना यहीं पे क्लियर करके खत्म कर लो। ओके, क्लियर है इतना? तो उम्मीद करता हूँ कि पहला आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अभी जैसे यहाँ पे दूसरा सवाल एक और ऐड किया है मैंने, अगर उसको देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा ए बी सी। क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए बी और सी। तो क्या लिखा है भाई, ए बी सी 1/2, 1/3 और 1/6 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। देखो जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें समझ लो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया। तो पहले वही लिख देते हैं, 1/2, 1/3 और 1/6। आगे मैं सवाल पढ़ू उससे पहले यहाँ पे तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें यहाँ पे याद ये रखना है कि जब भी ऐसा सवाल दिया हो तो सबसे पहले तो भाई तुम्हें जो काम करना वो ये है कि तीनों के डिवाइड में इक्वल होना जरूरी है। क्या याद रखना है कि तीनों के डिवाइड में सेम होना जरूरी है, इक्वल होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कुछ भी ऐसा करो जिससे दोनों के डिवाइड में 6 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बात छोटा सा कॉमन सेंस मेरा लगता है वो ये कहता है कि भाई यहाँ पे तुम 3 से गुणा कर दो और यहाँ पे 2 से गुणा कर दो। तो ऐसे नहीं चलेगा, याद रखना जितने से गुणा करोगे उतने से भाग करोगे, तब जाके दोनों में डिवाइड में भी इक्वल होगा, ये बात याद रखनी है। तो जो नया सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा 3/6, 1/6 और ये 1/1 नहीं 2/6, जिसको मिटा देता हूं मैं, ढंग से लिख देता हूं, 2/6 और ये 1/6। इस तरह से हमें क्या मिलेगा, ये नया सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है इतना? उसके बाद क्वेश्चन में देखो 3 सवाल दिया है, यानी रेशियो तुम्हें मिल गया है 3:2:1, तो वो लिख दो 3:2:1। आगे लिखा है यदि ए निवृत्त होता हो तो, फिर दूसरा लिखा है यदि बी निवृत्त होता हो तो, और तीसरा लिखा है यदि सी निवृत्त होता हो तो। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी निवृत्त हो, हमें उससे क्या लेना देना, हमको तो सवाल सॉल्व करने से मतलब है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले मान लेते ए निवृत्त होता है, तो निवृत्त कौन हुआ, ए, तो ए पे क्या कर दो तुम, सर्कल कर दो, तो बचे कौन, बी और सी। तो जब तुम्हें पता करना है कि नया प्रमाण क्या होगा, तो यहाँ पे लिखो नया प्रमाण किसका, बी और सी का। तो बी और सी का नया प्रमाण हो जाएगा 2:1, और इनका जो लाभ हानि का प्रमाण है, लाभ हानि का, वो हो जाएगा आपका 2:1। लाभ हानि का नहीं बोलेंगे, लाभ का प्रमाण बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ हानि नहीं लिखते हैं, मैं लाभ लिखता हूं, लाभ का प्रमाण। क्लियर है? तो बस आपको इसी तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर जब बी निवृत्त होगा तो बी, फिर वापस लिखो, बी पे सर्कल कर दो तो बचे कौन, ए और सी। सी निवृत्त होता है तो सी को सर्कल कर दो तो बचा कौन, ए और बी। क्लियर है? तो ये था हमारा पहला पॉइंट। उम्मीद करता हूं कि आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये सबसे सिंपल, सबसे इजी था। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। तो दूसरा सवाल हमारा यहाँ पे देखो क्या कहता है। सवाल में ये बोला है, पहले सवाल को पढ़ते हैं फिर इसके बेस पे मैं आपको समझाता हूं, वो आसान रहेगा हमारे लिए। सवाल में बोला है पी क्यू आर, क्या बोला है, पी क्यू आर, 3 लोग हैं, पी क्यू आर, 40%, 20% और 40%। कितना परसेंट, 40%, 20% और 40%। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूं। परसेंटेज का मतलब ऐसे होगा 40/100, तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 4/10 बचेगा। क्लियर है इतना? और उसी तरह से इसका 2/10 और 4/10, यानी कि 4:2:4, ये होगा आपका रियल वाला प्रमाण। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है क्यू निवृत्त होता है, सॉरी क्यू निवृत्त होता है। कौन निवृत्त होता है, क्यू। तो इसको हम सर्कल कर देते हैं, कौन निवृत्त होता है, क्यू निवृत्त होता है। फिर आगे लिखा गया है कि क्यू के लाभ में से, देखो अब यहां पे तुम्हें याद रखना है, क्यू के लाभ में से, जब भी सवाल में ये वाला पॉइंट आता है, तो मैंने 5वें चैप्टर में भी आपको समझाया था
कि जब भी लिखा हो भाई लाभ में से, तो समझ जाना कि तुम्हें ऑलरेडी त्याग दिया है। इस वाले में क्या है, ऑलरेडी लाभ दिया है। तो अब हमारा जो मेन पॉइंट बनेगा, याद रखने वाला पॉइंट बनेगा, तो चलते हैं उसको हम लिख लेते हैं। नोट नंबर 2, ये हमारा पहला था। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा नंबर लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे जो याद रखना है मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज। यहाँ पे याद आपको क्या रखना है कि जब भी सवाल में से लाभ में से लिखा हो, क्या लिखा हो, लाभ में से, ये हिंट वो है। ठीक है, ये आपका क्या है, हिंट पॉइंट है कि जब भी सवाल में से लाभ में से लिखा हो, इसका मतलब होता है कि सवाल में एग्जैक्टली लाभ दिया हुआ है। क्या दिया है, तुम्हें एग्जैक्टली लाभ दिया है, तुम्हें कुछ भी गणना करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस काम क्या है, सिर्फ ये चेक करना है डिवाइड वाला। क्या चेक करना है, डिवाइड वाला पार्ट। डिवाइड वाला का मतलब जिसको हम बोलते हैं हर, वो समान है या नहीं, समान है या नहीं। बस यही तुम्हें चेक करना है कि जब भी सवाल में से, सवाल में लिखा लाभ में से, तो समझ जाना तुम्हें सवाल में लाभ दिया हुआ है। बस तुम्हारा काम ये होगा कि ये चेक करने का कि तुम्हें डिवाइड वाला जो दिया है, वो डिवाइड वाला जो है वो तुम्हारा सेम है या नहीं है। डिवाइड वाले का मतलब होता है हर, हर का सेम होना या समान होना जरूरी है। अगर समान नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे। ये तो हो गया तुम्हारा लाभ का। फिर हमें सवाल में निकालना पड़ता है नया प्रमाण। क्या निकालना पड़ता है, नया प्रमाण। तो जब तुम्हें सवाल में नया प्रमाण निकालना पड़ेगा, तो नया प्रमाण का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा पुराना भाग प्लस लाभ। क्या हो जाएगा, पुराना भाग प्लस लाभ। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला लर्न करने में तकलीफ होती है तो तुम्हें लाभ का फॉर्मूला बस याद रखना है कि लाभ बराबर क्या होता है, नया माइनस पुराना। क्या होता है, नया माइनस पुराना। अब इसमें तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, नया फाइंड आउट करना है। तो नया को इधर ही रहने दो और ये वाला इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी अब ये क्या कन्वर्ट हो गया, लाभ प्लस पुराना। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यही वाला हो गया कि नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि भाई एक ही फॉर्मूला याद रखो, सारा उसी में काम हो जाएगा। क्लियर है। तो नया का क्या बन जाएगा, लाभ प्लस पुराना या पुराना प्लस लाभ। बात समझ में आया कि नहीं। ये था तुम्हारा दूसरा पॉइंट। अब सवाल को थोड़ा देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इस सवाल में थोड़ी सी तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि आगे कोई तकलीफ ना हो। तो यहाँ पे देखो, सवाल में लिखा है कि Q के लाभ में से P को कितना मिला, 3/20। अब P को मिल रहा है 3/20, क्लियरली मेंशन है। इसको कितना मिल रहा है, 3/20। और R को कितना मिल रहा है, 1/20, क्लियरली मेंशन है 1/20। यहाँ पे देखो, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है लाभ का प्रमाण और नए भाग का। तो यहाँ पे लाभ क्या होगा, लाभ बराबर 3:1। पूछोगे सर 3:1 कैसे आपको पता चला, तो यहाँ पे देखोगे तो लिखा है 3/20 और 1/20। क्या दोनों का डिवाइड वाला सेम है। जैसा मैंने कहा कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि दोनों का चेक करो कि डिवाइड वाला सेम है या नहीं है। तो हाँ सर डिवाइड वाला सेम है। तो जब डिवाइड वाला सेम है तो आंसर हो जाएगा 3:1, और वही मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। तो आपका पहला आंसर मिल गया। फिर दूसरा हमें निकालना है नया। तो नया बराबर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, नया बराबर होता है पुराना प्लस लाभ। क्या होता है नया बराबर, पुराना प्लस लाभ। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पी का। हम सबसे पहले किसका निकालेंगे, पी का। तो अब निकालेंगे कैसे, इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो पी का पुराना कितना है, तो पी का पुराना है 4, और टोटल कितना, 4 2 6 4 10, तो टोटल है 10। तो यानी कि यहाँ पे हो रहा है 4/10। कितना हो रहा है, 4/10। तो वो हमने निकाल लिया। फिर लाभ कितना है, तो लाभ यहाँ पे देखो मैं क्लियरली, मैं तो ये नहीं लेना है 3/4 मत ले लेना, लाभ का भाग लेना है। ये तो लाभ का प्रमाण निकाले, लाभ का भाग कितना है, 3/20। तो ये तुम्हें याद रखना है, तो वही लिखना है 3/20। क्या लिखा मैंने, 4/10 प्लस 3/20। अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ 20 है और यहाँ कितना है, 10 है। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि दोनों का कैसे भी करके डिवाइड वाला सेम होना चाहिए। तो यहाँ 20 है और यहाँ 10 है, तो उसको सेम कैसे करोगे, तो तुम्हें पता है यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो, तो अपने आप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन क्या मिलेगा वो देखो। तो 4 दूनी 8 प्लस 20, फिर 3/20, यानी सॉल्यूशन मिलेगा 8 + 3 11/20। ये आपका सॉल्यूशन मिलेगा। फिर उसी तरह से क्यू का निकालो, तो क्यू का निकालोगे तो वो कितना होगा,
तो क्यू का नहीं, क्यू का तो क्यू रिटायर हो गया है, सॉरी क्यू छोड़ के भाग गया है, क्यू का नहीं आर का निकालना है। तो जब आर का निकालोगे तो वो भी कितना है आपका 4/10 है, 4/10 है, हाँ 4/10 है। और उसका लाभ कितना है, उसका लाभ है 1/20। तो सेम लॉजिक, यहाँ 10 यहाँ 20, क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितने से 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड करना है। तो फिर से अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो हम फिर से इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा ये 4 दूनी 8 और 10 दूना 20 और ये 1/20। तो 8 + 1 कितना हो गया 9/20। तो ये रहा आपका आंसर। तो नया प्रमाण कितना आया, तो नया प्रमाण आपका आ जाएगा 11:9। कितना आ जाएगा आपका नया प्रमाण 11:9। तो यहाँ पे लिख देते हैं नया प्रमाण। अब ये नया प्रमाण किसका, पी और आर का। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है इतना। देखो जब भी सॉल्यूशन करते हो तो सॉल्यूशन करने के बाद ऐसे ब्रैकेट बना के आंसर्स ब्रैकेट में लिख दिया करना। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा बनेगा और सामने वाला जो चेकर होगा ना उसको भी थोड़ा मन को शांति लगेगी, हाँ भाई बच्चे को आता है और इसने बढ़िया से रिप्रेजेंटेशन दिया है। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, आता तो सबको है, कौन तुम लिखते कैसा वो भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो चलो ये था हमारा एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो। अब आगे लिखा है, अब ये वाला सवाल देखो इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में, ऐसा नहीं एग्जाम में यही आता है, ऐसे इंपॉर्टेंट का मतलब इसमें कुछ नया है इसके लिए बोला इंपॉर्टेंट। अब सवाल में देखो क्या लिखा है, सवाल में लिखा है MNO 3, 2, 1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार, 3 साझेदार MNO। अनुपात कितना दिया हुआ 3:2:1। टोटल कितना होता है 6। ये क्या है आपका पुराना प्रमाण, क्या है पुराना प्रमाण। फिर आगे लिखा है M निवृत्त होता है, निवृत्त कौन होता है M, तो उस पर क्या कर दो सर्कल कर दो। फिर लिखा है M के भाग में से, देखो आ गया ना भाग में से, किसके भाग में से M के भाग में से 1/10 किसको मिलता है N को, M के भाग में से 1/10 किसको मिलता है N को। तो ये थोड़ा सा मेरा सर्कल बहुत गंदा बन गया है, तो थोड़ा बढ़िया बनाते हैं। ठीक है, और बचा भाग जो शेष बचा, शेष भाग किसको मिलता है O को। तो यहां पे ही मैं ऐसे बना देता हूं और लिख देता हूं शेष किसको मिला है O को। तो यहां पे मैं लिख देता हूं शेष। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, सवाल में लिखा है कि उसके भाग में से, और मैंने क्लियरली मेंशन किया है आपको नोट्स में कि जब भी सवाल में लिखा हो भाग में से, भाग में से का मतलब होता है लाभ दिया हुआ है, पर यहां तकलीफ है एक का ही दिया है दूसरे का दिया नहीं है, पर दूसरे का बोला है शेष। तो पहले चलो दूसरे का निकालते हैं। तो शेष कितना बचा है, हमें निकालना है शेष कितना बचा है O के लिए। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, ये पॉइंट आपको समझने जैसा है और मजेदार है, बढ़िया है। देखो अब हम कैसे निकालोगे शेष। अब ये शेष क्या है, शेष है पहले तो जो M का भाग था, ठीक है, उसमें से तुम क्या करोगे N का लाभ निकाल दोगे। देखो मैं कुछ फॉर्मूला नहीं बना रहा हूं, कुछ बता नहीं रहा हूं, मैं जो लिखा है बस उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। देखो M का जितना था उसमें से N को जो मिला वो माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो किसका होगा, O का ही होगा ना। तो M का हिस्सा कितना है, M का है 3/6। कितना है 3/6। उसमें से N को कितना मिला 1/10। तो जो बचेगा वो किसका होगा, जो बचेगा वो होगा तुम्हारे O का। क्लियर है। अब उसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था 3 तरीके बताया था, एलसीएम बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया था, और तीसरा तरीका मैंने बताया था कि तुमको पहाड़ा आना चाहिए। पहाड़ा मतलब जो गिनती होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 वाला नहीं, 2 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6 ये वाला। ठीक है, बढ़िया से पहाड़ा याद रखकर लो, 20 तक का काम आता है। कम्पिटेटिव एग्जाम से बहुत मेहनत होती है, इसमें बहुत काम आता है, तो उसको अच्छे से बढ़िया से पढ़ते रहो। 1 से 30 तक का पहाड़ा, 1 से 30 तक का स्क्वायर, 1 से 30 तक का क्यूब, ये छोटी छोटी चीजें हैं, सीख लो अभी से, बढ़िया रहेगा। कंप्यूटर एग्जाम्स की तैयारी करने में बहुत मदद मिल जाती है। ठीक है, तो अब उनका यूज कैसे यहाँ पे करना है वो देखो। यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 10। कितना है, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 10। मैंने क्या कहा था कि दोनों के डिवाइड में कुछ भी ऐसा करोगे सेम हो जाए। तो मुझे पहाड़ा आता है 6 25 30 और 10 3 30। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो एलसीएम निकाल लो। नहीं आता तो एलसीएम निकाल लो। देखो ये देखो, एलसीएम निकालोगे तो भी सेम होगा। कैसे निकालोगे, सबसे छोटी संख्या से भाग करो, ये 3 ये 5, फिर 3 से भाग करो ये 1 ये 5, फिर 5 से भाग करो ये 1 और ये 1। सॉल्यूशन हो गया। आंसर आया 2 गुणे 3 गुणे 5। तो कितना 5 दिया 15 दूना 30। देखो 30 आया कि नहीं। और मैंने कहा कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 30। ठीक है,
ऐसे ही करना होता है, वो एलसीएम वाला ही बस वो शॉर्टकट है अगर आपको पहाड़ा आता है तो। अब देखो यहाँ 30 और यहाँ 6 है, क्या करे, 5 से गुणा करे और 5 से भाग करे तो अपने आप 30 हो जाएगा। कितने से गुणा, 5 से गुणा और 5 से भाग, 6 25 30 होता ना। तो ऊपर वाला बस हमें लिखना है 5 तिहाई 15, और यहाँ पे 10 है, कितने से गुणा करे कितने से भाग करे, 3 से गुणा करे 3 से भाग करे 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें करना है 3 एक कम 3, डिवाइड वाला करने की जरूरत नहीं, डिवाइड वाला तो ऑलरेडी 30 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा, 12/30। क्या आएगा सॉल्यूशन, 12/30। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ओ का जो लाभ निकलेगा वो कितना निकलेगा, 12/30। क्लियर है इतना। अब सबसे पहले हमें निकालना है लाभ, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, लाभ। हमें निकालना है एम का और ओ का, एम का नहीं, एम तो छोड़ के जा रहा है ना, एन का, एन का है 1/10 और ये है 12/30। फिर से बहुत नाइंसाफी है, ये 10 है और ये 30 है, दोनों सेम है ही नहीं। तो जब फिर से नाइंसाफी है तो भाई इंसाफ करना पड़ेगा, यानी कि दोनों का इक्वल करना पड़ेगा। तो ये 10 है और 30 है, तो क्या करे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, हो गया इक्वल। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3/30 और ये हो जाएगा 12/30। यानी जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 3/12। थोड़ा सा छोटा करोगे तो हो जाएगा 1/4, क्योंकि दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 एक कम 3, 3 चौक 12। तो ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर, ये हो गया तुम्हारा लाभ का प्रमाण। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा लाभ का प्रमाण। तो ये तो है अभी आधा। अब इसके बाद का है तुम्हें नया प्रमाण निकालना है। क्या निकालना है तुम्हें, नया प्रमाण। अब नया प्रमाण कैसे निकालोगे, तो नया का तो मैंने आपको बताया ही है, नया बराबर पुराना प्लस लाभ। तो सबसे पहले एन का निकालते हैं, एन का पुराना कितना है, तो ऊपर चलते हैं, एन का पुराना है 2/6। कितना है, 2/6। अब लाभ कितना है, तो लाभ देखो वो वाला लेना जो दोनों में डिवाइड वाला सेम हो। यानी कि मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ, मतलब हाईलाइट कर देता हूँ तो तुम्हें याद रहेगा, जो दोनों में डिवाइड वाला सेम है वही वाला लेना, तो तुम्हें सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, ये वाला लेना, मजा आएगा। अगर ये लोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको मत लेना। ठीक है, ये वाला मत लेना। ओके, दोनों का डिवाइड में कहां पे सेम है, 3/30 और 12/30, तो वही वाला लेना। तो 2/6 है और इसका है कितना है भी, 3/30। तो यहाँ पे लिखता हूँ 3/30। यहाँ पे 30 और यहाँ पे 6, बहुत नाइंसाफी, फिर से डिवाइड वाला सेम नहीं है। तो डिवाइड वाला सेम कैसे करोगे, मैंने समझाया है आपको, बस करना क्या है, आपको जितना चाहिए उतने से गुणा कर दो और उतने से भाग कर दो। कितना चाहिए, 30 चाहिए ना, तो 6×25 30, तो 5 से गुणा 5 से भाग, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10/30। और यहाँ पे हो जाएगा 3/30, दोनों का डिवाइड वाला सेम हो गया। अब दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 30/30। तो ये रहा आपका पहला सॉल्यूशन। फिर दूसरा है ओ, ओ का भी सेम करना है। ओ का बस तुम्हें क्या देखना है कि भाई पुराना कितना है, तो ओ का पुराना है 1/6। ये रहा देखो 1/6। तो यहाँ पे लिखते हैं 1/6 प्लस इसका लाभ कितना है, तो मैंने कहा था जो कलर वाला सेम है वही लेना है। तो ये है आपका 12/30, सेम वही 30 है और 6 है। क्या करोगे भाई, तुम्हें चाहिए 30, तो 5 से गुणा करो 5 से भाग करो। तो इसका भी थोड़ा सा अब हमें चेंज करना पड़ेगा कलर। तो यहाँ पे 5 से गुणा कर देना और 5 से भाग कर देना। ठीक है, 5 से गुणा और 5 से भाग, तो ये कितना हो जाएगा, 5/30, 12/30, दोनों का सेम हो गया। तो 12×5 = 17/30। तो ये रहा आपका आंसर। अब यहां पर हम लिखेंगे नया प्रमाण बराबर कितना है, दोनों का डिवाइड में सेम है तो यही हो जाएगा 13/17, एन और ओ का। ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो ये दो क्वेश्चन था, देखो मैंने बहुत बढ़िया से स्लो स्लो समझाया ताकि कोई तकलीफ ना हो। तो मैंने आपको 2 मेथड समझा दिए हैं, बाकी की 2 मेथड मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाता हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, क्लास नहीं तो ज्यादा लेंदी हो जाएगी। 4 क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, अब तुम्हें इसके जो एग्जाम्पल्स है वो खुद से सॉल्व कर लेने हैं। एक्सरसाइज का मैं बता दे रहा, तो एग्जाम्पल्स पे थोड़ी खुद मेहनत कर लेना, और हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। और कोई डाउट रहता तुम कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो, कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आपका जितना मुझे ज्यादा सपोर्ट होगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतनी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा। ये मत सोचना कि इससे हमें क्या फायदा होगा, हमें क्या फायदा होगा, तुम्हारे अलावा ना जाने कितनों को फायदा होगा। तुम यही सोच के देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री एजुकेशन है। एजुकेशन आजकल बहुत महंगा हो गया, बहुत बिजनेस बन गया है।
बाकी अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम्हें पता है कि मैं कैसा हूँ, और नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा तुम्हारा मन करे तुम वैसा करना। ठीक है, चलो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।